इंसानियत की खिदमत। दानिश दानिश बेटा क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है? दादा अब्बू ने सख्त लहजे में आवाज़ दी। दादा अब्बू, ये चीज़ें खराब हो गई हैं, इसलिए मैं इन्हें कूड़े की टोकरी में फेंकने जा रहा हूँ, दानिश ने जवाब दिया। दिखाओ, दादा अब्बू ने कहा। दानिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली दादा अब्बू को दे दी, जिसमें बिरयानी और सलाद वगैरह थी। दादा अब्बू ने सूंघकर कहा, ये तो खराब नहीं हुई, तुम इसे दूसरे वक्त के लिए फ्रिज में रख देते। हैरत है बेटा कि आपके नज़दीक रिस्क की कोई अहमियत नहीं है। दादा अब्बू, मुझसे खाया नहीं गया था, दानिश ने अपनी सफाई पेश की। नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि तुमने आँख खोली तो तुम्हें ज़िंदगी की तमाम आसाइश मैसर आई। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि ये सब कितनी मेहनत का नतीजा है। एक ग़िज़ा जो इंतहाई बेहतरीन है, इसकी तुम्हारे आगे कोई कदर नहीं है। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। दानिश 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इकलौता होने की वजह से इसको माँ बाप और दादा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्कूल भी वो अपनी गाड़ी में जाता था। गाड़ी अब कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ रही थी। दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब इन्हें कुछ खैमे नज़र आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खैमे नज़दीक आ गए। दादा अब्बू उतरे, दानिश भी उतर गया। बहुत सारी औरतें, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान तले बैठे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्हें गर्मी की शिद्दत का कोई एहसास नहीं है। एक औरत दौड़ी हुई इनके करीब आई और बोली, साहब, मेरा बच्चा दूध पीता है और दूध का डब्बा और बहुत सी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। जब वो चली गई तो एक बूढ़ा इनके करीब आया और इसने कहा, साहब, ये पागल हो गई है, इसका बेटा ग़िज़ा की कमी की वजह से मर गया है और इसका शौहर भी, मैं इसका बाप हूँ। देखो बेटा, तुमने अभी ज़िंदगी का एक रुख देखा है, दूसरा नहीं। यहाँ तुम्हें ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे हम उम्र दोस्त दिन भर में अपने वालिदैन से ना मालूम कितना जेब खर्च लेते हैं। अगर इनमें से कुछ इनको दे दें तो ये एक वक्त का खाना खा ले। दादा अब्बू की ये बातें सुनकर दानिश को बहुत रंज हुआ। दूसरे दिन दानिश दादा अब्बू के कमरे में आया और कहा, दादा जान, आज फिर इसी जगह चले। मैंने बहुत सी चीज़ें, एक कंबल, बहुत से कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें जमा की हैं ताकि इन लोगों की मदद कर सकूं। वाह मेरे बेटे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, दादा अब्बू बोले और दोनों वहाँ से चल दिए।